परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हमने चैप्टर 8 तक स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में चर्चा की। आज हम देखेंगे चैप्टर 9 जिसका नाम है ममता। प्रकार है कहानी। ममता कहानी के स्वाध्याय के प्रश्न देखने से पहले इस पाठ का सार देखते हैं। तो ममता चूड़ामणी रोहतास दुर्ग के मंत्री शेरशाह के अधिकार रहना चाहता था। चूड़ामणी मंत्री पद उसने छीनने वाला था। उन्हें अपनी बेटी ममता के भविष्य की चिंता है। ममता विधवा है। चूड़ामणी उसके भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है। शेरशाह चूड़ामणी को चांदी के थालों में सोना भर भर कर उत्कोच यानी कि रिश्वत देता है। चूड़ामणी चाहते हैं कि ममता इसे अपने पास रख ले, पर ममता इसे स्वीकार नहीं करती। वह इसे अनर्थ मानती है। चूड़ामणी ममता को मूर्ख मानता है। अगले ही दिन डोलियों में महिलाओं के रूप में बैठकर शेरशाह के सैनिक रोहतास दुर्ग में प्रवेश करते हैं। दुर्ग यानी कि किला, जो रोहतास दुर्ग का किला था, शेरशाह का किला है, उसमें चूड़ामणी का किला था। उसमें शेरशाह के सैनिक सोने के थाल लेकर प्रवेश करते हैं। देते हैं, परंतु वो स्वीकार करने से मना कर देता है ममता। इसीलिए वो उसके अधिकारियाँ वो दुर्ग में प्रवेश करते हैं और चूड़ामणी का विरोध करने पर उनका वध यानी कि उसकी हत्या कर दिया जाता है। चूड़ामणी की पुत्री ममता किसी तरह वहाँ से चल निकलती है। वह काशी के उत्तर में स्थित एक स्तूप के खंडहर में आश्रय ले लेती है। तो कि जब दुर्ग में उनके सैनिक प्रवेश करते हैं तब वह किसी तरह ममता तो वहाँ से भाग निकलती है, परंतु उसके पिता के चूड़ामणी का वह शेरशाह के सैनिक मार देते हैं और ममता काशी के उत्तर में स्थित एक खंडहर में आश्रय ले लेती है। एक रात दीपक के प्रकाश में ममता गीता का पाठ कर रही थी। जब वह झोपड़ी में ऊपर से गीता प्रकाश पड़ता था तो वह गीता का पाठ कर रही थी। उसी समय एक भीषण और हताश व्यक्ति उसकी झोपड़ी के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। वह मुगल बादशाह हुमायूं था। चौसा के युद्ध में शेरशाह से पराजित होकर वह जान बचाने के लिए भाग निकला था। वह बहुत प्यासा था और बहुत थका हुआ था। ममता ने पानी पिलाकर उनके ये प्राण बचाए। हुमायूं ने ममता से रात भर के लिए उसकी कुटी में यानी कि झोपड़ी में आश्रय मांगा। ममता ने अतिथि देवो भवो का आदर्श का पालन किया। हुमायूं को अपनी झोपड़ी में आश्रय देकर वह पास की टूटी हुई दीवार के पीछे चली गई। वह पूरी रात वहाँ पर रही। अगले दिन सुबह हुमायूं के साथी उसे खोजते हुए वहाँ आ पहुँचे। हुमायूं झोपड़ी से निकलकर बाहर आया। उसने ममता के प्रति अपना कृतज्ञता व्यक्त करने की इच्छा की, पर ममता तो दिन भर मृगदाव के छिप कर वह बैठी थी। उस झोपड़ी के पीछे जो दीवार थी टूटी हुई, उसमें पूरी रात वह वहाँ उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है। 47 साल बीत गए। ऐसे में ममता अब 70 साल की हो चुकी थी। उसके जीवन का अंत भाग आ गया था। उस समय मिर्जा को बनाए हुए चित्र के आधार पर एक घुड़सवार ममता की झोपड़ी के पास पहुंचा। उससे बादशाह अकबर ने उस जगह का पता लगाने के लिए भेजा था, क्योंकि वहाँ एक रात उसके पिता ने विश्राम किया था। उसके पिता यानी कि अकबर के पिता यानी कि शेरशाह ने विश्राम किया था। ममता ने उस घुड़सवार को अपने पास बुलाया और कहा, तुम यहाँ मकान बनवाओ या महल, मैं तो अब अपने ये चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ, क्योंकि मैं अब वो मरने जा रही हूँ। बाद में ममता की झोपड़ी की जगह एक अष्टकोण मंदिर बना। उसमें हुमायूं का नाम था। उसकी याद में यह बनवाया गया था और शेरशाह अकबर का नाम भी था जिसने उसे बनवाया था। ममता का नाम कहीं उस जगह पर, परंतु ममता का नाम कहीं पर नहीं था। ये थी पूरी कहानी ममता की। अब हम देखेंगे स्वाध्याय के प्रश्न। सबसे पहले देखेंगे एक एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर।
तो सबसे पहला प्रश्न है कि ममता कौन थी। ममता है वो कौन थी। तो ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री, जो रोहतास दुर्ग का मंत्री है, उसकी एकमात्र, चूड़ामणि की एकमात्र विधवा पुत्री थी। रोहतास दुर्ग के मंत्री, दुर्ग यानी कि किला, तो कि रोहतास के मंत्री, किले का जो मंत्री था चूड़ामणि, उनकी एकमात्र विधवा पुत्री थी, एक ही पुत्री थी उसकी। अगला, स्वर्ण राशि का स्वीकार क्यों नहीं किया। उत्कोच यानी कि भेंट। तो ममता ने उत्कोच में भेंट में मिली स्वर्ण राशि का स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसमें उसे अर्थ नहीं अनर्थ लगा। उसका कोई, उसे किसी भी तोहफे का, उपहार का, सौगात का कोई क्यों रिश्वत की, उसे उत्कोच यानी कि रिश्वत, तो कि उसे किसी भी प्रकार की रिश्वत की इच्छा नहीं थी। वह सबको, उपहार को, भेंट को, सौगात को वह तुच्छ समझती थी। इसलिए ममता ने उत्कोच यानी कि रिश्वत में मिली स्वर्ण राशि यानी कि सोने की जो उपहार थे, उसे वह अर्थ नहीं परंतु अनर्थ मानती है। अगला प्रश्न है कि डोलियों में कौन थे। जो डोली लेकर आए थे वो कौन थे। तो कि डोलियों में महिलाओं के वेश में पठान सैनिक थे, शेरशाह के सैनिक। डोली जो उसके किले में प्रवेश करते थे, ये डोलियों में, तो उसके रूप में कौन थे। तो कि डोलियों में महिलाओं के वेश में, महिलाओं का वेश धारण कर कर शेरशाह के सैनिक, पठान सैनिक वहाँ प्रवेश करते थे। अगला प्रश्न है, दुर्ग से निकलकर ममता ने कहाँ आश्रय लिया। जब शेरशाह के सैनिक उसे ये मारने के लिए स्वर्ण राशि उसे ये दी थी, परंतु उसके विरोध कर दिया, उत्कोच उसने भेजवाया था, उसका विरोध कर दिया, तो उसने ये उसके दुर्ग में आकर उसके पिता को मार दिया। परंतु ममता किसी तरह वह, मतलब कि ममता निकलकर, दुर्ग से निकलकर ममता कहाँ आश्रय लिया। तो कि उसके पिता तो, चूड़ामणि को तो शेरशाह के सैनिकों ने मार दिया था, परंतु किसी भी तरह ममता वहाँ से निकलकर काशी के उत्तर में स्थित एक पुराने खंडहर में आश्रय ले लिया। के उत्तर में स्थित एक दुर्ग के पुराने स्तूप के खंडहर में उसे आश्रय ले लिया। अगला प्रश्न है कि ममता की झोपड़ी में कौन आया था। ममता की झोपड़ी में कौन आया था। तो ममता की चौसा युद्ध से शेरशाह से विपन्न यानी कि संकटग्रस्त, तो कि संकट से बचकर और शेरशाह हुमायूं आश्रय मांगने के लिए ममता की झोपड़ी में आया था। चौसा युद्ध चल रहा था, तो कि चौसा युद्ध से विपन्न यानी कि संकटग्रस्त, संकट से वह निकलकर शेरशाह आश्रय मांगने के लिए, और शेरशाह हुमायूं आश्रय मांगने के लिए ममता की झोपड़ी में आया था। अगला प्रश्न है कि ममता ने किस धर्म का पालन किया। ममता ने किस धर्म का पालन किया। शेरशाह से अपनी झोपड़ी में रखकर वह उसकी पीछे जो टूटी फूटी दीवार थी उसके पीछे उसने ये पूरी रात काटी, तो उसे किस धर्म का पालन किया। तो ममता ने अतिथि देव का सत्कार करने का धर्म का, अतिथि देवों का सत्कार करना उसका धर्म था, इस धर्म का उसने पालन किया। अगला प्रश्न है कि हुमायूं ने मिर्जा को क्या आदेश दिया। एक दिन हुमायूं जब शेरशाह से विपन्न होकर वह वहाँ आश्रय मांगने के लिए आया था, तो शेरशाह हुमायूं चौसा युद्ध में, तो कि हुमायूं ने आश्रय लिया था, इसलिए वहाँ वह ममता ने उसे आश्रय दिया था। और जब वह वहाँ से वापस उसके सैनिक उसे लेने के लिए आए, तब हुमायूं ने मिर्जा को कहा कि ममता के लिए यहाँ घर बनवा देना का उसे कही। हुमायूं ने उसके मिर्जा सेनापति को आदेश दिया कि उसके घर बनवा देने का। अगला प्रश्न है, ये थे एक एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर। अब हम देखेंगे दो दो वाक्य में प्रश्न के उत्तर।
पहला प्रश्न है कि मंत्री चूड़ामणि क्यों व्यथित थे। मंत्री चूड़ामणि क्यों व्यथित थे। तो मंत्री चूड़ामणि की स्नेह पालिता यानी कि पालन पोषण, स्नेह पालिता यानी कि लाड कोट से पली हुई। तो के स्नेह उसके लाड प्यार में पली एकमात्र पुत्री ममता विधवा थी, जिसके लिए मंत्री जी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इस चिंता के कारण वह व्यथित यानी कि दुखी थे कि मंत्री चूड़ामणि क्यों व्यथित यानी कि दुखी थे। तो कि उसकी एकमात्र स्नेह पालिता एकमात्र पुत्री थी। कौन थी? तो कि ममता थी, परंतु वो विधवा थी, एकमात्र पुत्री विधवा थी, जिसके लिए मंत्री कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए वह दुखी यानी कि व्यथित थे। दूसरा प्रश्न है कि उत्कोच के बारे में पिता और पुत्री के दृष्टिकोण में क्या अंतर था। उत्कोच जो रिश्वत था कि उसके बारे में ममता और चूड़ामणि की दृष्टिकोण में क्या अंतर था, दोनों के बीच में क्या अंतर था। तो ममता की दृष्टि में पिता द्वारा लिया गया रिश्वत एक ब्राह्मण के लिए अनर्थ था। इसके विपरीत पिता उसे पुत्री के आपत्ति के समय उपयोगी मानते थे। क्या कहा गया? तो कि ममता की दृष्टि में पिता द्वारा लिया गया उत्कोच यानी कि रिश्वत ब्राह्मण के लिए, ममता मानती थी कि रिश्वत लेना एक अनर्थ है, पाप है। इसे वह पाप मानती थी कि ब्राह्मण हमें जो जितना चाहिए बुरा था। इसके विपरीत उसके पिता कि पुत्री को आपत्ति के समय में वह उपयोगी होगा। जब कोई किसी भी प्रकार की आपत्ति आई है तो उसके जरूरी आवश्यकता होगी, इसी समय वो आपत्ति के समय उपयोगी मानते थे, इसलिए उसके दोनों में अंतर यह था। अगला प्रश्न है कि ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी। ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी। तो विधर्मी शेरशाह से आतताई यानी कि अत्याचारी सैनिकों ने ममता के पिता का वध किया था। उसी घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत थी कि विधर्मी जो थी ममता, तो कि शेरशाह के अत्याचारी दुष्ट, तो कि ये वध से उसके पिता ने सैनिकों ने उसके पिता को मार दिया था। वध यानी कि मार दिया था, हत्या कर दी थी। उसी घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत थी। अगला प्रश्न है कि ममता ने मुगल को दूसरा आश्रय स्थान खोजने के लिए क्यों कहा। ममता ने मुगल को दूसरा आश्रय स्थान खोजने के लिए क्यों कहा। तो शेरशाह से हारने पर भी मुगल उसकी तरह क्रूर लग रहा था। उसके मुख पर रक्त की प्यास और निष्ठुरता झलक रही थी, इसलिए ममता ने मुगल को दूसरा आश्रय स्थान खोजने के लिए कहा। तो कि शेरशाह से हारने पर, जब चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न यानी कि संकट से दूर कर और जब हुमायूं उसके द्वार पर आया तो मुख पर रक्त की प्यास और निष्ठुरता झलक रही थी। उसके मुख पर रक्त की छाप और निष्ठुरता झलक रही थी, इसलिए ममता ने मुगल को यानी कि हुमायूं को दूसरा आश्रय स्थान खोज लेने के लिए कहा था। अगला प्रश्न है कि ममता ने पथिक को आश्रय क्यों दिया। ममता ने पथिक को आश्रय क्यों दिया। तो ममता ब्राह्मणी थी और अतिथि देवों का सत्कार करना वह मानती थी। कर्तव्य पालन की इसी भावना से प्रेरित होकर उसने पथिक को आश्रय दे दिया कि ये ममता पहले से ही डरी हुई थी, क्योंकि शेरशाह के सैनिकों ने उसके पिता का वध कर दिया था और वह ममता किसी भी तरह उस दुर्ग से निकलकर काशी के उत्तर में स्थित एक पुराने खंडहर में वह आकर रह रही थी। ममता ब्राह्मणी थी, इसीलिए वह मानती थी कि अतिथि देवों का सत्कार करना अपना कर्तव्य समझती थी। कर्तव्य पालन की इसी भावना से प्रेरित होकर उसने पथिक हुमायूं को आश्रय दिया। अगला प्रश्न है, पथिक ने घोड़े पर सवार होते हुए मिर्जा से क्या कहा। पथिक यानी कि हुमायूं ने जाते जाते उसके यह सेनापति मिर्जा से क्या कहा।
तो पथिक ने घोड़े पर सवार होते हुए मिर्जा से कहा कि उस स्त्री को मैं कुछ नहीं दे सका, कि मैं यहाँ विपत्ति में आश्रय उसने मुझे दिया और मैं जाते समय उसे कुछ भी न दे सका। इस स्थान पर उसका पक्का घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है। वह जाते जाते ये पूरी रात वह वहाँ उसकी झोपड़ी में रहा और सुबह होते ही उसके सैनिक उसे खोजते हुए उसके द्वार पर आए और हुमायूं बाहर निकला। तब मिर्जा ने उसे कहा कि मैं उस स्त्री को कुछ न दे सका, उस स्थान की पर उसका पक्का घर बनवा देना, क्योंकि विपत्ति में मैंने यहाँ विश्राम पाया था। ये था क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन 3 यानी कि सविस्तार उत्तर के बारे में देखेंगे। थैंक यू।